तो फाइनली आप सबका CSR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप सबका पेपर भैया बहुत ही शानदार रहा होगा। अब आप सबकी ये जानने की इच्छा भी होगी कि हमारा जो एग्जाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर कितने मार्क्स हमारे आ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और इससे कम रहता है तो हमको दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। A to Z यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर बेसिक जो अपना मेन फोकस रहेगा वो आपके इस पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब यहाँ पर हम हवा में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा ताकि अपनी जो कट ऑफ रही है वो एग्जैक्ट बैठे कि उतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे उसमें एनालिसिस जो करेंगे उसमें स्टूडेंट फीडबैक को कंसिडर करेंगे, एग्जाम लेवल को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का आया। हाँ, उसमें पार्ट A B C में से कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इजीली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन कितने, इजीली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन की संख्या पेपर में कितनी है जिनको इजीली कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सके। भाई जिसकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार है वो तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ के साथ ही जो आपके प्रीवियस एग्जाम जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उनमें कट ऑफ कितनी जाती थी उसका भी एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। इन सभी के बेसिस पर जब हम देखेंगे तो आप मान के चलना है कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल कर आएगी वो उतनी आएगी जितनी रियल में आपके एग्जाम की जाएगी। और ये इस बार नहीं, हम पिछली कई बार ऐसा देख चुके हैं कि जितना एनालिसिस करते हैं जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड होते हैं उतनी ही फिर आपको फाइनल एग्जाम में देखने को भी मिलती है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें अपन पार्ट A की। देखो पार्ट A में आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और पार्ट A का जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं थे हार्ड भी नहीं थे, अपन मान सकते हैं इजी टू मॉडरेट, मतलब ना तो बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा हार्ड, बीच के क्वेश्चन थे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अगर अपन देखिए कि एक स्टूडेंट है जिसके थोड़ी बहुत ठीक ठाक प्रिपरेशन भी है तो 7 to 10 क्वेश्चन यहाँ पर इजीली अटेम्प्ट कर सकता है ना। अब अपन यूं मानेंगे कि अगर मान लो जैसे किसी ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हाँ, और एक आध क्वेश्चन उसका नेगेटिव हो गया तो कम से कम 6 क्वेश्चन तो बचेंगे, हो सकता है किसी ने 10 कर लिए हो, है ना। तो इस तरह से अपन मानेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर लगभग अपन मान सकते हैं कि जो है 14 क्वेश्चन के आसपास, 14 नंबर के आसपास पार्ट A के अंदर किसी स्टूडेंट के आ सकते हैं। इस तरह से अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे पार्ट B की बात करें, पार्ट B आपको पता है केमिस्ट्री का होता है। पार्ट B का में जो यहाँ पर अगर ओवरऑल लेवल की बात करें तो पार्ट C के कंपैरिजन में इजी होता है ना। तो पार्ट B के क्वेश्चन ओवरऑल पूरे पेपर के कंपैरिजन में देखे जाए तो मॉडरेट लेवल होता है। पार्ट B इजी नहीं आता, पार्ट B बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं आता, है ना। तो पार्ट B का जो ओवरऑल लेवल होता है वो मॉडरेट होता है ना। लेकिन पार्ट B में भी आपको पता है ना कि फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं। अगर इनमें आपस में डिफिकल्टी लेवल देखे हैं तो पार्ट B के अंदर जो सबसे इजी क्वेश्चन आए थे वो ऑर्गेनिक के आए थे, उससे कंपेरेटिवली हार्ड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे और उससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे, है ना। और ये आपने फेस भी करी होगी। अगर किसी को कुछ और लगा हो सकता है किसी स्टूडेंट को लगे सर मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुरी लगी थी, मेरे लिए तो ऑर्गेनिक हार्ड थी, हो सकता है आपने ऑर्गेनिक पढ़ी ही नहीं, है ना। तो ये एक जनरल ऑर्डर है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट को के लिए पेपर ऐसा था, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी हो सकता है। किसी ने ऑर्गेनिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ी तो बहुत हार्ड लग सकती है, किसी की फिजिकल में बहुत जबरदस्त तैयारी हो तो उसको हो सकता है फिजिकल इजी लगे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के लिए ऑर्डर एक तरह से यही था, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं पार्ट B के अंदर केमिस्ट्री के। 40 में से 35 आपको करने होते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन यहाँ पर चॉइस में निकल जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर अपन ओवरऑल बात करें तो इसमें 20 से 25 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट इजीली अटेम्प्ट कर सके। अब बात वही है, जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब 20 में से हो सकता है उसके 3 क्वेश्चन नेगेटिव रह गए, तो कुल मिला के 17 ही बचे भैया यहाँ पर, है या नहीं। अब 17 में से फिर कुछ नेगेटिव भी निकल गए, हो सकता है किसी ने 4 नेगेटिव कर दिए तो उसके 16 ही बचे। हाँ, तो 16 के 4 नेगेटिव में से 16 क्वेश्चन बचे, 16 क्वेश्चन के नंबर आएंगे नेगेटिव के और कट जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर अगर पार्ट C की बात करें
देखो अगर ओवरऑल पेपर के कंपैरिजन में देखें तो पार्ट सी का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ होता है। अब पार्ट सी में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पर भी पार्ट बी के समान पार्ट सी में फिजिकल टफ थी, है ना। जबकि यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कंपेरिजन में थोड़ी टफ यहाँ पर आई थी। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिनमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जिस स्टूडेंट के थोड़े ठीक ठाक प्रिपरेशन है वो यहाँ पर 22 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। जिसकी बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है वो तो हो सकता है 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, उसकी बात नहीं करें, अपन तैयारी करने वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 22 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे। हम यहाँ पर भी वही सीनियर हो सकता है, किसी के 2 नेगेटिव हो गया, किसी को 3 नेगेटिव हो गया, जैसे ही समझ लो किसी के मान लिया यहाँ पर 3 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए तो 22 की जगह कितने बचे? 19। किसी ने 22 अटेम्प्ट किए, 3 नेगेटिव हो गए तो 19 बचे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 19 इंटू 4 कितना हो गया? अभी यहाँ पर 76 हो गया। अब 3 क्वेश्चन नेगेटिव तो 3 नंबर कट गए उसके, तो कितना? 73 बचा। तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो सी सेक्शन में किसी स्टूडेंट के 73 क्वेश्चन आने के चांसेस, 73 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बनती है ना। अगर पार्ट बी की बात करें तो 32, पार्ट ए की बात करें तो 12 नंबर। तो ये कैलकुलेशन कैसे करें मैंने बताया ना, जैसे अभी यहाँ पर मैंने इसी का बताया कि मान लो किसी ने मिनिमम 22 क्वेश्चन किए, 3 नेगेटिव हो गए, तो ऐसे केस में उसके मार्क्स यहाँ पर कितने बनते हैं, है ना, 73। इस तरह से लगभग हर सेक्शन की यहाँ पर कैलकुलेशन करी है और ये अप्रोक्सीमेट है। अब जरूरी नहीं ना किसी स्टूडेंट के यहाँ पर ज्यादा मार्क्स आ गए, यहाँ पर कम आ गया, है ना। किसी स्टूडेंट के जरूरी नहीं यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन बहुत शानदार है तो उसको हो सकता है कि 130 आ जाए, 140 नंबर आ जाए। किसी स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत ही कमजोर है, हो सकता है उसके 50 नंबर नहीं आए, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर सकते हैं अपन। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो फाइनली अगर यहां पर अपन देखें तो ये एनालिसिस आपका बैठता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का। अब कट ऑफ का भी यहां पर देख लेते हैं। देखो अगर कट ऑफ की बात करें यहां पर तो आप इस ट्रेंड को एक बार देख सकते हैं, इस ट्रेंड को यहां पर देख सकते हैं। देखो जून के पेपर में जो कट ऑफ है वो दिसंबर के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी और उसका रीजन होता है कि जून का पेपर जो होता है जनरली हार्ड होता है, दिसंबर वाला पेपर होता है जनरली इजी होता है। तो ऐसे केस में दिसंबर वाले में कट ऑफ बढ़ जाती है, जून वाले में कट ऑफ यहाँ पर कम हो जाती है। ये ट्रेंड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो आपका जो अगर देखा जाए तो अभी पेपर है वो जुलाई में जो हुआ है वो जून वाला है, तो ऐसे केस में कट ऑफ थोड़ा कम रहने के चांस यहाँ पर बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर अपन ओवरऑल रेंज की बात करें तो यहाँ पर जाकर रेंज बैठेगी, देख सकते हैं जैसे जनरल के कट ऑफ 113 से 120 जा सकती है ना। ईडब्ल्यूएस के 98 to 107, ओबीसी की यहाँ पर 98 to 107, एससी की कट ऑफ 72 to 80, एसटी की 60 to 69 और बीडब्ल्यूडी की यहाँ पर 50 मार्क्स तक यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। अगर आप इस रेंज से ऊपर चले जाते हो तो ऐसे केस में आप अपने आप को कंप्लीटली सेफ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए और आपको वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। अब अगर आप एच गुड क्लासेज से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भैया एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको शेषा नेर दिसंबर 2025 के लिए संकल्प बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जून 2026 के लिए आपको पराक्रम बैच यहाँ पर मिल जाएगा, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे खास बात क्या है कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो या ट्रायल लेकर देख सकते हैं कि हम कैसा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे, किस तरह के क्वेश्चन बैंक होंगे, किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा, किस तरह के वीडियो लेक्चर होंगे, किस तरह की टेस्ट सीरीज होगी, ए टू जेड सब कुछ आप पहले देख सकते हैं। साथ के साथ आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोर्स चाहिए, जैसे 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ वगैरह, तो इस तरह से आपको फिक्स वैलिडिटी का कोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। बाकी सब कुछ आप डेमो लेकर देखें, पहले डेमो ज्वाइन करें, पढ़कर देखें, जब कंटेंट समझ में आए उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन करें। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पर फ्री डेमो भी मिल जाएगा, वहीं पर आपको कोर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।